हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। माई सेल्फ शुभम गोस्वामी आप सभी की तैयारी को और भी बेटर बनाने के लिए मैं आपके लिए एक बार फिर से लेकर आया हूं क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो 12th में हैं और जिनको 2023 बोर्ड एग्जाम देना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर के उन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विथ आंसर बताऊंगा जो कि इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, जो भी क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आता हूं उसका चांसेस 99% होता है कि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आए। ठीक है, अब वो तो एग्जामिनर के ऊपर है, आपको कैसा क्वेश्चन देगा, किस प्रकार का क्वेश्चन देगा, वो तो उसके ऊपर डिपेंड है। लेकिन हमें तो कोशिश करना है ना, हमें तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करना है, क्योंकि यही क्वेश्चन अगर आ गया तो आप चुटकियों में इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग वीडियो ये क्यों है, देखिए इस वीडियो में हम 12th इंग्लिश ग्रामर के 3 टॉपिक्स को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। यानी कि जो भी क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखेंगे वो 3 टॉपिक के होंगे। सबसे पहला आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, सेकंड है आपका सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस एंड द थर्ड वन इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, इन तीनों टॉपिक्स के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहें। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए तो देखिए फर्स्ट टॉपिक हमारा है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, इसमें आपको करना क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया है, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना होता है। सिंपल सा है। ठीक है, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऑलरेडी बता भी रखा है। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन मैं आपको आगे बताता रहूंगा। तो देखिए इसको कैसे करना होता है। फर्स्ट है सी सैड टू हर पेरेंट्स यस्टरडे ऑफ, यहां पर आई रहेगा। ठीक है, आई डू नॉट लाइक फिजिक्स, यानी कि सी सैड टू हर पेरेंट्स यस्टरडे, उसने कल अपने माता पिता से कहा। ठीक है, आई डू नॉट लाइक फिजिक्स, मैं फिजिक्स पसंद नहीं करती हूं। तो देखिए फिजिक्स किसको पसंद है, सभी लोग सोचते हैं अरे मुझे फिजिक्स ना पढ़ना होता, न्यूमेरिकल्स ना लगाना होता तो बहुत अच्छा होता ना, आपको केवल हिंदी इंग्लिश पढ़ना होता, लेकिन पढ़ना तो सभी पढ़ेगा आपको। तो सी सैड टू हर पेरेंट्स यस्टरडे, कल उसने अपनी माता पिता से कहा। कौन है, एक लड़की है, सी लगा हुआ है। ठीक है, अब देखिए आई डू नॉट लाइक फिजिक्स, मैं फिजिक्स पसंद नहीं करती हूं, यानी कि मुझे फिजिक्स नहीं पसंद है। जो चीज हार्ड है वो आपको पसंद ही नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा, देखिए इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आपको पहचानना है कि जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच आपका कौन सा है, जो इन्वर्टेड कामा के अंदर है। तो देखिए आई डू नॉट लाइक फिजिक्स, ये आपका है रिपोर्टेड स्पीच। इसमें कौन सा टेंस है, सबसे पहले ये असर्टिव सेंटेंस है। ठीक है, उसके बाद में कौन सा टेंस है, डू नॉट लगा हुआ है तो करता, करती हूं, ता है, ती है, ते है, ये सब आते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो जब हम इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल है। ठीक है, तो लिखेंगे हम सी, अब सैड टू के स्थान पर क्या लिखेंगे स्टूडेंट, टोल्ड लिखेंगे, क्योंकि ये आपका असर्टिव सेंटेंस है। ठीक है, अगर इंट्रोगेटिव होता तो हम आस्क्ड लिखते, अगर इंपरेटिव होता तो हम रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड लिखते जो सेंटेंस के अनुसार। ठीक है, तो सी टोल्ड हर पेरेंट्स। अब हमारे जो कुछ टैलेंटेड स्टूडेंट हैं जो ओवर स्मार्ट बनते हैं वो क्या कहेंगे, अरे सर जी यस्टरडे को आप बदलिए द प्रीवियस डे में, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच में यस्टरडे आता है तब तो आपको उसको द प्रीवियस डे में कन्वर्ट करना है। अगर आपके रिपोर्टिंग वर्ब में आया है तो यस्टरडे को आपको यस्टरडे ही रहने देना है। तो यहां पर हम लिखेंगे यस्टरडे, ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप लोग ध्यान से पढ़िए क्योंकि आपको टॉप करना है, इंग्लिश में 90% प्लस मार्क लाना है। तो सी टोल्ड हर पेरेंट्स यस्टरडे, बीच में हम किसका यूज करेंगे, इस असर्टिव सेंटेंस है तो दैट का यूज करेंगे। मैंने आपको बताया था कंजक्शन दैट का यूज करते हैं। अब देखिए आई है, आई है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, ये बदलेगा सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट है सी, सी के लिए हम सब्जेक्टिव केस लिखेंगे सी। मैंने आपको बताया था पहले ही कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट से, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट से, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में नो चेंज। तो सन वाला ट्रिक याद रखिएगा, सन का मतलब पुत्र। ठीक है, तो दैट सी, देखिए डू नॉट है, अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट कर देंगे इनडायरेक्ट में। ठीक है, तो डू के जगह पर डिड हो जाएगा क्योंकि पास्ट में डिड होता है। ठीक है, तो सी डिड नॉट लाइक फिजिक्स, लाइक मैं यहां पर लिख देता हूं, लाइक फिजिक्स,
फिजिक्स। ठीक है, तो सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है इसमें, नोट कर लीजिए, बहुत ही सिंपल सा है। तो सी टोल्ड हर पेरेंट्स यस्टरडे दैट सी डिड नॉट लाइक फिजिक्स। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट कर दिया है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम निगेटिव में डिड का यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा देखिए क्या है, ही सैड लेट मी टू जू टुमारो, यानी कि उसने कहा कल मुझे चिड़ियाघर जाने दो। अब यहां पर टुमारो आ गया रिपोर्टेड स्पीच में, तब तो इसमें परिवर्तन होगा, इसको हम द नेक्स्ट डे में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन पहले ये समझिए कौन सा सेंटेंस है, लेट मी गो टू जू टुमारो, मुझे कल चिड़ियाघर जाने दो। ठीक है, तो ये आपका लेट लगा है, यानी कि इंपरेटिव सेंटेंस है, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, ही, ठीक है, ही रिक्वेस्टेड लिखेंगे, सैड के स्थान पर रिक्वेस्टेड लिखेंगे, क्योंकि रिक्वेस्ट किया जा रहा है मुझे चिड़ियाघर जाने दीजिए या जाने दो, तो रिक्वेस्ट तो ही किया जा रहा है। ठीक है, समझ में आ गया, तो ही रिक्वेस्टेड। अब देखिए अगर लेट लगा है तो हम इंपरेटिव में क्या करते हैं, टू लिखते हैं। ठीक है, तो टू लिख देंगे, फिर लेट का यूज कर देंगे, टू के बाद हम लेट का यूज करेंगे। ध्यान रखिएगा लेट और लेट अस में अंतर होता है, एक होता है आपका लेट अस LETUS, अगर ये आ जाएगा ना तो हम दे शुड या बी शुड का यूज करेंगे इनडायरेक्ट में, लेकिन केवल लेट आया है तो टू लगाकर हम लेट लिख देंगे। ठीक है, अब मी है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, ये बदलेगा सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट है ही, तो ही के लिए हम किसका यूज करेंगे, हिम। ठीक है, ही के लिए हम हिम का यूज करेंगे, तो टू लेट हिम गो टू जू द नेक्स्ट डे, टुमारो को हम बदल देंगे द नेक्स्ट डे। ठीक है, तो सिंपल सा है, टुमारो को द नेक्स्ट डे में बदलेंगे, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में बदलेंगे, बट वो रिपोर्टेड स्पीच में आना चाहिए। तो ही रिक्वेस्टेड टू लेट हिम गो टू जू द नेक्स्ट डे। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, दूसरा क्वेश्चन भी नोट कीजिए जल्दी से, तब हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए थर्ड क्वेश्चन हमारा है, ही सैड टू अस आर यू गोइंग अवे, यानी कि उसने हमसे कहा, अस का मतलब कई लोग हैं, तो उसने हमसे कहा आर यू गोइंग अवे, क्या तुम दूर जा रहे हो, तो उसने हमसे कहा क्या तुम दूर जा रहे हो। तो यहां पर दो चीजें आप ध्यान रखिए, सबसे पहले जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है ये इंट्रोगेटिव में है, देखिए इंट्रोगेटिव है। ठीक है, उसके बाद ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, क्योंकि इजारियम प्लस वर्ब में ING लगा हुआ है, तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होगा। जब इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये पास्ट कंटीन्यूअस में कन्वर्ट हो जाएगा। पास्ट कंटीन्यूअस में हम वाज बियर प्लस वर्ब में ING लिखते हैं, तो लिखेंगे हम लोग ही। अब देखिए जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच है तो सैड टू के स्थान पर हम आस्क्ड का यूज करते हैं। ठीक है, तो आस्क्ड का यूज कर देंगे यहां पर। और मैंने एक और आपको बताया था आस्क्ड अस, ठीक है, मैंने आपको बताया था आस्क्ड के स्थान पर आप इंक्वायर्ड ऑफ का भी यूज कर सकते हैं, इंक्वायर्ड ऑफ का भी यूज कर सकते हैं, दोनों का। ठीक है, चाहे इसका यूज करें चाहे आस्क्ड का यूज करें, दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ही आस्क्ड अस। अब बीच में हम लगाएंगे इफ, क्योंकि इंट्रोगेटिव में हम इफ लगाते हैं। अगर आपका हेल्पिंग वर्ब आ गया तो इफ लगाएंगे, अगर क्वेश्चन वर्ड आगे होगा ठीक है तो हम क्वेश्चन वर्ड को डायरेक्टली लिख देंगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ही आस्क्ड अस इफ। अब जैसे हम आस्क्ड के स्थान पर इंक्वायर्ड ऑफ लिख सकते हैं, वैसे हम इफ के स्थान पर वेदर का भी यूज कर सकते हैं। देखिए ध्यान रखिएगा, ये सब मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, इफ के स्थान पर हम वेदर का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं, इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं, ही आस्क्ड अस इफ। अब इफ जब लिखेंगे तो उसके बाद हमें सब्जेक्ट को लिखना है, तो यू है आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, ये बदलेगा ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट है अस, अस के लिए हम किसका यूज करेंगे, अस का मतलब क्या हुआ, कई लोग हैं। ठीक है, तो यहां पर अस के लिए हम लिखेंगे वी, क्या लिखेंगे वी, तो वी। अब ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, इसको पास्ट में बदलेंगे तो बी के बाद बियर लगेगा, वाज बियर में वियर। ठीक है, तो वी वियर गोइंग अवे। ठीक है, गोइंग अवे, बस ये हमारा इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो ही आस्क्ड अस इफ वी वियर गोइंग अवे, ये आपका कन्वर्ट हो चुका है इनडायरेक्ट में, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस था, इसको हम जब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको भी नोट कर लीजिए तीसरा क्वेश्चन, तब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं।
अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे नेक्स्ट टॉपिक से है, जो कि सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना, वो भी मीनिंग आपका नहीं बदलना चाहिए। जैसे देखिए, आई मेट ए बॉय, मैं एक लड़के से मिला, ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, वह बहुत बुद्धिमान था। यहां पर दो सेंटेंस है, पहला है आई मेट ए बॉय, दूसरा है ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट। अब आपको इन दोनों को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना है, वो भी सिंपल सेंटेंस, जो ब्रैकेट में दिया गया वही आपको बनाना है, बट मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। जो ऊपर है वही नीचे भी होना चाहिए। तो मैं एक लड़के से मिला, वह बहुत बुद्धिमान था। ठीक है, तो देखिए लिखेंगे वाज है यानी कि था। ठीक है, तो लिखेंगे आई मेट ए वेरी इंटेलिजेंट बॉय। ठीक है, तो आई मेट ये वेरी इंटेलिजेंट बॉय, मैं एक बहुत बुद्धिमान लड़के से मिला। ऊपर भी वही था, नीचे भी वही था, मैंने इन दोनों सेंटेंस को जोड़कर एक सेंटेंस बना दिया है। मीनिंग सेम है। देखिए ऊपर क्या है, मैं एक लड़के से मिला, वह बहुत बुद्धिमान था, तो मैं एक बहुत बुद्धिमान लड़के से मिला। सिंपल सा है। ठीक है, तो सिंपल में बन भी गया है, सिंपल सा है तो सिंपल ही हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको कन्वर्ट करना होता है सिंपल सेंटेंस में, यानी कि सिंथेसिस को सॉल्व करना होता है। ठीक है, अब दूसरा देखिए क्या है, दूसरा ही इज रिच एंड जेनरस, यानी कि वह अमीर और उदार है। ठीक है, यानी कि वह अमीर भी है और उदार भी है। तो आप कह सकते हो वह अमीर और उदार है। अब इसको आपको बदलना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। कैसे कन्वर्ट करेंगे? मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, तो हम लिखेंगे यहां पर क्या लिखेंगे, ही इज नॉट ओनली रिच, ठीक है, रिच बट आल्सो ठीक है जेनरस। अब देखिए, जब हमने इसमें क्या यूज कर दिया स्टूडेंट, हमने इसमें यूज कर दिया है नॉट ओनली बट आल्सो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, ही इज नॉट ओनली रिच, वह ना केवल अमीर है, बट आल्सो जेनरस, बल्कि उदार भी है। तो वह ना केवल अमीर है बल्कि उदार भी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको नॉट ओनली का मतलब ना सिर्फ, ठीक है, बट आल्सो लेके बल्कि, ठीक है, तो वह ना केवल अमीर है बल्कि उदार भी है। ठीक है, तो ऊपर भी वही कहा गया था, वह अमीर और उदार है, नीचे भी वही कहा गया, वह ना सिर्फ अमीर है बल्कि उदार भी है। ठीक है, तो सिंपल सा है, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स में बदल गया। तो इसको भी नोट कर लीजिए, तब हम देखेंगे इसका तीसरा क्वेश्चन। जल्दी से नोट कीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा सिंथेसिस का जो तीसरा क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए ध्यान दीजिए, यहां पर इसको कैपिटल कर दीजिएगा क्योंकि पहला अक्षर कैपिटल रहेगा। तो बी वांट टू स्टडी, हम अध्ययन करना चाहते हैं, हम पढ़ना चाहते हैं। बी एक्सपायर टू गेट ये जॉब, हम एक नौकरी पाने की ख्वाहिश रखते हैं। एक्सपायर का मतलब ख्वाहिश रखना या तमन्ना रखना। ठीक है, तो बी वांट टू स्टडी, हम पढ़ना चाहते हैं। बी एस्पायर टू गेट ये जॉब, हम एक जॉब पाने की ख्वाहिश रखते हैं। ठीक है, तो इसको आपको बदलना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। कैसे बदलेंगे? सिंपल सा है, देखिए क्या लिखेंगे हम, जो बताता हूं उसको ध्यान से समझिए। बी वांट टू स्टडी, बी वांट टू स्टडी यानी कि हम पढ़ना चाहते हैं। बिकॉज बीच में लगा देंगे बिकॉज, ठीक है, बिकॉज लगा देंगे, बाकी लिख देंगे वैसे। बी एस्पायर टू गेट अ जॉब, ठीक है, गेट अ गुड जॉब, अच्छी नौकरी भैया, गुड जॉब। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, देखिए बी वांट टू स्टडी, हम पढ़ना चाहते हैं। बिकॉज, क्योंकि बी एस्पायर टू गेट ए गुड जॉब, हम एक अच्छी नौकरी पाने की ख्वाहिश रखते हैं। तो बीच में मैंने क्या लगा दिया, बीच में हमने विकास भैया को लगा दिया, मतलब बिकॉज को लगा दिया। ठीक है, विकास नहीं, बिकॉज। ठीक है, तो बी वांट टू स्टडी, हम अध्ययन करना चाहते हैं। बिकॉज, क्योंकि बी एस्पायर टू गेट ए गुड जॉब, हम एक अच्छी नौकरी पाने की ख्वाहिश रखते हैं। तो दोनों को जोड़कर मैंने एक बना दिया। सिंपल सा है, आपको ऐसे कर देना है, बस कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब ये वाला समझिए, क्योंकि इसमें 3 सेंटेंस आ गया है। देखिए, विलियम सी डगलस सा ए गर्ल, विलियम सी डगलस ने एक लड़की को देखा। सी वाज 9 ईयर्स ओल्ड, वह 9 साल की थी। सी वाज ए रिफ्यूजी गर्ल, वह एक शरणार्थी लड़की थी। अब देखिए यहां पर 3 सेंटेंस आए हैं, तीनों को जोड़कर आपको
एक बनाना है। कैसे बनाएंगे इसको आपको बदलना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। कैसे बदलेंगे ध्यान दीजिए, कुछ भी कठिन नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन लाइफ। जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है, बट उसके लिए आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए जो मैं चाहता हूं, ठीक है। तो विलियम सी डगलस ने एक लड़की को देखा, सी वाज 9 years old, वह 9 साल की थी। सी वाज ए रिफ्यूजी गर्ल, वह एक शरणार्थी लड़की थी। इसको कॉम्प्लेक्स में बदलिए। चलिए बदलते हैं, कुछ भी नहीं है, हम है तो क्या गम है, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग यहां पर, थोड़ा सा इसको मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर देता हूं, आप चलिए देखते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। विलियम सी डगलस, विलियम सी डगलस, ठीक है, डगलस, डगलस, ठीक है। तो विलियम सी डगलस, साये, अब सौ ये, ठीक है, सौ ये गर्ल आप नहीं लिखेंगे, साये 9 years old लिखेंगे, साये 9 years old, 9 years old किसको देखा, रिफ्यूजी गर्ल, ठीक है, रिफ्यूजी गर्ल, ठीक है। तो क्या कहा गया, विलियम सी डगलस सा ये 9 years old रिफ्यूजी गर्ल, यानी कि विलियम सी डगलस ने एक 9 साल की शरणार्थी लड़की को देखा। ऊपर भी वही था, नीचे भी वही, बस तीनों को मैंने सिंथेसिस बना दिया है। तो विलियम सी डगलस सा ये 9 years old रिफ्यूजी गर्ल, यानी कि विलियम सी डगलस ने एक 9 साल की शरणार्थी लड़की को देखा। ऊपर क्या था, विलियम सी डगलस ने एक लड़की को देखा, वह 9 साल की थी, वह एक शरणार्थी लड़की थी। तो ये तीनों गुण इसमें आ गए हैं, तीनों सेंटेंस की क्वालिटी इसमें आ गई है, यानी कि तीनों को हमने एक में, गागर में सागर भर दिया है, ठीक है। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो हमारे नेक्स्ट टॉपिक से होगा। देखिए क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, यानी कि इसमें भी आपको सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म करना होता है। जो ब्रैकेट में दिया गया है उसी के अनुसार आप लोगों को ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है। कैसे करेंगे देखिए, इसमें भी वही चीजें हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक है। ग्रेट मैन, यहाँ पर लिखा है ग्रेट मैन, मैं ऊपर लिख देता हूं ग्रेट, GREAT, ग्रेट माने महान, मैन माने आदमी या महान पुरुष, ठीक है। तो ग्रेट मैन अकॉम्प्लिश ग्रेट थिंग्स, यानी कि महान लोग या महान पुरुष महान कार्य करते हैं। तो महान लोग महान कार्य करते हैं, जो महान होंगे वो महान कार्य करेंगे, जो मूर्ख होंगे वो मूर्ख वाला कार्य करेंगे। तो महान लोग महान कार्य करते हैं, इसको आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, पहले ये समझिए कौन सा टेंस है। महान लोग महान कार्य करते हैं, ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। अगर वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आएंगे तो आपका ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। तो ग्रेट मैन अकॉम्प्लिश ग्रेट थिंग, महान लोग महान कार्य करते हैं। कौन करते हैं, महान लोग, ठीक है। तो कौन का प्रश्न करने पर आपको सब्जेक्ट मिलेगा, क्या करते हैं, महान कार्य, तो ये आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। क्या का प्रश्न करने पर आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले पैसिव वॉइस जब हम बनाते हैं तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। पैसिव वॉइस जब हम बनाएंगे पहले ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, सब्जेक्ट को हम पीछे लिखेंगे बाय लगाकर, ठीक है, ये तो सबको पता है। तो पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो महान लोग महान कार्य करते हैं, क्या करते हैं, महान कार्य, ठीक है। तो पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो महान कार्य हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ग्रेट थिंग्स, ग्रेट थिंग्स, ठीक है। अब जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये हमारा है, जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो इजारियम प्लस वर्ब में थर्ड फॉर्म हम यूज करते हैं। ये याद रखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो इजारियम प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो ग्रेट थिंग्स, ठीक है। अब महान कार्य है, कई कार्य है, तो आर लगाएंगे, ग्रेट थिंग्स आर। अब अकॉम्प्लिश, अकॉम्प्लिश का थर्ड फॉर्म होगा अकॉम्प्लिश्ड, ठीक है, अकॉम्प्लिश्ड, ठीक है, अकॉम्प्लिश्ड। तो ग्रेट थिंग्स आर अकॉम्प्लिश्ड, ठीक है। अब बचा क्या, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये वर्ब हो गया। अब बचा क्या, सब्जेक्ट, ग्रेट मैन, ठीक है। तो बाय लिख देंगे, बाय ग्रेट मैन, बाय ग्रेट
मैन। ठीक है, बस ये हमारा पैसिव वॉइस में बन गया। तो ध्यान देना है आपको, जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनाए तो इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करें। तो ग्रेट मैन, ग्रेट थिंग्स आर अकॉम्प्लिश्ड बाय ग्रेट मैन। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। दूसरा देखिए, आयरन इज द मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल, यानी कि आयरन जो है वो अन्य धातुओं की तुलना में सबसे उपयोगी है। लोहा अन्य धातुओं की तुलना में सबसे उपयोगी है। आपको भी पता है लोहे की बहुत सारी सामान बनते हैं। ठीक है, तो इसको हमें बदलना है सुपरलेटिव डिग्री में, बिकॉज ये आपका है किस डिग्री में बताइए आप लोग, कॉम्परेटिव डिग्री में, क्योंकि मोर है और यूजफुल लगा है। ठीक है, तो ये कॉम्परेटिव डिग्री, इसको सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है। सुपरलेटिव डिग्री में हम द लिखेंगे तब मोस्ट लिखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे आयरन, थोड़ा सा मैं यहां पर इसको इरेज कर देता हूं। ठीक है, अब लिखेंगे आयरन इज द मोस्ट। अब मोस्ट लिखा हमने, अब यूजफुल लिखकर मेटल लिख देंगे, बस हमारा बन गया यूजफुल। थोड़ा मैं नीचे ऊपर कर देता हूं, उसको आप एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, यूजफुल मेटल। तो आयरन इज द मोस्ट यूजफुल मेटल, आयरन सबसे उपयोगी धातु है। तो यहां पर क्या था, आयरन अन्य धातुओं की तुलना में सबसे उपयोगी है, तो आयरन सबसे उपयोगी धातु है, तो द लगाकर मोस्ट लिख देंगे तो ये हमारा सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सभी में ऐसा नहीं है कि आप द लगाकर मोस्ट ही लिखें, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे बिग है उसमें बिगेस्ट लिख देंगे, द बिगेस्ट। ठीक है, उसमें मोस्ट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसे ही आपको करना होता है, इसको भी नोट कर लीजिए। तब हम देखेंगे अपना ट्रांसफॉर्मेशन का थर्ड क्वेश्चन, तो नोट कीजिए। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब देखिए हमारा स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, तीसरा क्वेश्चन ट्रांसफॉर्मेशन का, वो क्या है, बी शैल बी ब्लेम्ड बाय एवरीबॉडी। अब देखिए यहां पर पैसिव वॉइस दे दिया गया और आपसे कहा जा रहा है इसको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट कीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि आपको एक्टिव दिया जाए उसी को पैसिव में कन्वर्ट करना हो, आपको पैसिव भी दिया जा सकता है उसको भी एक्टिव में आप कन्वर्ट करना हो सकता है, ऐसा भी आता है। ठीक है, तो बी शैल बी ब्लेम्ड बाय एवरीबॉडी। ठीक है, तो ये आपका पैसिव वॉइस है। बताइए कौन सा टेंस है, इसको ध्यान दीजिए। शैल बी लगा है तो ये हमारा होगा कौन सा टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे बदलेंगे, देखिए बी शैल बी ब्लेम्ड बाय एवरीबॉडी। अब इसको हम पैसिव वॉइस में जब एक्टिव वॉइस में बदलेंगे तो देखिए हमारा एवरी, मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट जो होता है वो बाय लगाकर लगा हुआ होता है, तो बाय एवरीबॉडी, बाय लगाकर सब्जेक्ट है, तो पहले एवरीबॉडी हम लिखेंगे एक्टिव वॉइस में। ठीक है, तो लिखेंगे एवरीबॉडी। ठीक है, अब देखिए क्या लिखेंगे, यहां पर सेल लगा हुआ है लेकिन सेल के आगे तो बी है, बी हमारा ऑब्जेक्ट था क्योंकि पैसिव वॉइस में पहले हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, अस रहा होगा लेकिन उसको बी लिखा गया है। ठीक है, तो देखिए अब हम सेल का यूज करेंगे, सॉरी एवरीबॉडी के साथ बिल का यूज करेंगे, तो एवरीबॉडी बिल। ठीक है, अब ब्लेम, क्योंकि एक्टिव वॉइस में देखिए प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट में हम क्या करते हैं, सेल या बिल का यूज करते हैं प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। यहां पर पैसिव है तो थर्ड फॉर्म लगाया गया है, तो एवरीबॉडी बिल ब्लेम अस। ठीक है, बी के लिए हम क्या यूज कर देंगे, अस यूज कर देंगे, क्योंकि बी हमारा ऑब्जेक्ट था, ये कहां चला गया था, ये मतलब एक्टिव वॉइस में अस रहेगा। ठीक है, इसको पैसिव में बदलेंगे तो अस को बी लिख देंगे। ठीक है, तो एवरीबॉडी विल ब्लेम अस। ठीक है, सभी हमें दोषी, यानी कि सभी लोग हमें दोषी देंगे। ठीक है, दोष देंगे, तो एवरीबॉडी विल ब्लेम अस, सभी लोग हमें दोष देंगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा एक्टिव वॉइस। अब आप इसको पैसिव वॉइस में बदलिए तो ऊपर वाला ही आएगा। देखिए अस को पहले हम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, किसको दोष देंगे, हमें, तो पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, अस को हम बी में कन्वर्ट कर देंगे, सेल लगाएंगे बी के साथ, बी लगाएंगे, ब्लेम का थर्ड फॉर्म ब्लेम लगाएंगे, बाय लगाकर एवरीबॉडी। ठीक है, तो ए पैसिव वॉइस से एक्टिव मैंने बदल दिया। चौथा देखिए, ही इज टू माइजर टू स्पेंड एनी मनी। ठीक है, यानी कि वह किसी भी मनी को खर्च करने के लिए बहुत कंजूस है। ही इज टू माइजर टू स्पेंड एनी मनी। अब आपको इसे निगेटिव में कन्वर्ट करना है, तो मैंने तो आपको पहले ही बता दिया था, निगेटिव में कन्वर्ट करना है तो TOO को हटा दीजिए, तो हम लिखेंगे यहां पर ही इज सो माइजर, TOO वाले 2 को हटाएंगे तो सो लिखेंगे। ठीक है, तो ही इज सो माइजर। अब हमें निगेटिव में बदलना है तो दैट लिखेंगे, ही इज सो माइजर दैट। ठीक है, अब ही कैन नॉट spend any
मनी, ठीक है। तो ही इज सो माइजर, वह इतना कंजूस है, दैट कि ही कैन नॉट स्पेंड एनी मनी, वह कुछ भी रुपया खर्च नहीं करेगा, वह कुछ भी धन खर्च नहीं कर सकता, ठीक है। कैन नॉट सकता है, ठीक है। तो वह इतना कंजूस है कि वह धन खर्च नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये आपका निगेटिव में कन्वर्ट हो गया क्योंकि कैन नॉट लग गया, नॉट, ठीक है। तो ये आपका हो चुका है ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहीं पर हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है, हमारा ये वीडियो भी फिनिश होता है। आपको मैंने ट्रांसफॉर्मेशन के 4 क्वेश्चन बताए, ध्यान से समझिएगा। ट्रांसफॉर्मेशन के मैंने आपको 4 क्वेश्चन बताए, फिर आपको मैंने सिंथेटिक्स के 4 क्वेश्चन बताए, उसके बाद में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के 3 क्वेश्चन बताए, 4, 4, 8 एंड 3 आपको टोटल मैंने 11 क्वेश्चन को इस वीडियो में बताया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सभी को पढ़ लीजिए। जितना क्वेश्चन मैं बताता हूं उसको आप पढ़ते रहिए, कुछ भी नहीं है, आगे आपकी तैयारी होती रहेगी और एक दिन आप इंग्लिश में भी 95 प्लस लेकर आएंगे और अपने माता पिता के साथ इंस्टीट्यूट का भी नाम रोशन करेंगे। तो कैसा लगा आपको ये इंटरेस्टिंग वीडियो, कमेंट करके बताइएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।